गाइस दिस इज़ मुस्कान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत 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 सारा वेलकम है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर क्लिकिंग माय वीडियो एंड बीइंग हेयर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और लोगों के नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव बातों को दरकिनार करके अपने पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस होंगे, क्योंकि लोगों का बस वो कहने के अलावा कुछ नहीं करते, बस आपको डिमोटिवेट करेंगे। आपके बुरे वक्त में कभी खड़े नहीं होंगे और अच्छे वक्त में आपके साथ रहेंगे। ऐसे होते हैं डबल स्टैंडर्ड लोग, तो उनको दरकिनार करो। और आज मेरे पढ़ाई की शुरुआत हुई है सबसे पहले पॉलिटी से। पॉलिटी में मुझे स्टेट लेजिस्लेचर और कुछ और चैप्टर्स भी करने हैं जो मैं सोच रही हूँ ख़त्म कर दूँ, क्योंकि उसमें मेरा थोड़ा का कन्फ्यूज़न है स्टेट लेजिस्लेचर में मेरे को। और फिर ये पंचायती राज, इन सब का चैप्टर बचा हुआ है। तो जो मेरे नोट्स से मुझे कन्फ्यूज़न होने लगता है, फिर मैं उसे लक्ष्मीकांत बुक निकाल के अच्छे से पढ़ के क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि मेरे नोट्स शॉर्ट नोट्स हैं। मतलब मैंने उसमें शॉर्ट लिख रखा है। अगर कुछ ऐसा टॉपिक है जो शॉर्ट है और मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं लक्ष्मीकांत से पढ़ लेती हूँ। और यहाँ मेरे लाइब्रेरी की लाइट चली गई। लाइट जाने के बाद मैं ऐसे बाहर निकल गई थोड़ा घूमने फिरने, क्योंकि एक तो इतनी गर्मी हो रही है। लाइब्रेरी मेरा बेसमेंट में है, तो वहाँ बैठने का ऐसा कुछ फ़ायदा है नहीं। यहाँ पर मुझे एक चूहा दिखा, पता नहीं कि वो चिल्ला रहा था, उसको दर्द था क्या था, बट वो थोड़ी देर में चला गया। तो कोई मुझे ये नहीं बोलेगा आपने हेल्प नहीं की एंड ऑल दैट। इसके बाद यहाँ पे मैंने फिर हिस्ट्री पढ़ा, मॉडर्न हिस्ट्री। अब मुझे मतलब 2 दिन और लगेंगे मेरे को मेरे नोट्स ख़त्म करने में। मेरे नोट्स क्योंकि मैं एक साथ करने को तो मैं एक दिन में ख़त्म कर सकती हूँ, लेकिन फिर उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा कि मैंने सारा पढ़ लिया है, मतलब अपने ऊपर प्रेशर लेके, बर्डन लेके कि मुझे करना है और एट द एंड ऑफ द डे मेरे दिमाग में कुछ है ही नहीं कि मैंने क्या पढ़ा है, मैं भूल गई। तो ऐसा मैं नहीं करती हूँ। तो जितना मेरा दिमाग बर्दाश्त कर लेता है फ़िलहाल मैं उतना ही पढ़ती हूँ। और थोड़ा मैं अपने आप को आजकल पुश कर रही हूँ कि थोड़ा और पढ़ लेते हैं, थोड़ा और पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब सिर्फ मुश्किल से 2 ही महीने बचे हैं और 2 महीने में भी अगर हम नाकाकानी करें तो इट्स नॉट गुड। और यहाँ मैंने ये पोहा चाय खाया और पिया, क्योंकि पढ़ते पढ़ते मेरे को कुछ ऐसे खाने की क्रेविंग होती रहती है समटाइम, तो इसलिए मैंने खा लिया। और उसके बाद दोबारा से मैंने फिर करंट अफेयर का क्लास लेना शुरू किया, क्योंकि कुछ खाने के बाद थोड़ा हैवी फील हो जाता है ना, तो मेरे को नींद ना आए या फिर मेरा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं कुछ लिखने वाला सब्जेक्ट प्रेफर करती हूँ। अगर करंट अफेयर में मैं लिखूँगी, हाथ चलेगा, मेरा दिमाग चलेगा, आँखें देख रहे हैं, तो फिर नींद नहीं आएंगी। मेरे को तो नहीं आती। अगर मुझे फिर भी आ रहा होता ना, फिर मैं ब्लैक कॉफ़ी बना लेती हूँ विदाउट शुगर। अगर आपने ब्लैक कॉफ़ी बनाया ना विदाउट शुगर, ट्रस्ट में बहुत अच्छा काम करता है, नींद भी नहीं आती है। मतलब थोड़ा टेस्ट, हाँ टेस्ट को लेकर कह सकते हैं कि थोड़ा दिमाग ख़राब कर देगा, बट इट्स गुड। उसके बाद यहाँ मैंने मैथ की 2 क्लास ली, क्योंकि मेरे को आजकल मज़ा आने लगा है मैथ की क्लास लेने में। आई डोंट नो व्हाई। मतलब पहले ऐसा था कि मैथ कौन करेगा, बीपीएससी में तो आता नहीं है। अब ना ऐसा हो गया, अगर मैं क्लास लेने बैठती हूँ, मेरे को इंटरेस्टिंग लगने लगा तो मैं 2-3 क्लास ले लेती हूँ। ज़्यादा 1 घंटे का ही क्लास होता है, उसको भी मैं 2x करके देखती हूँ, तो इसलिए मैं 1-2 घंटा में ले भी ली। तो और ये बाहर का मौसम बहुत औसम हो रखा था ना, ये मानसून। मुझे तो ये जो मानसून का सीज़न होता है खैर बहुत पसंद है, बारिश होती है एंड ऑल। जिसको नहीं पसंद तो नहीं पसंद, मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ। अच्छा मौसम था, थोड़ी देर के बाद बारिश होने लगी। अब लाइब्रेरी में मुझे पढ़ना था, इसलिए मैंने इस बारिश में नहीं नहाया। अदरवाइज़ अगर मैं घर पर होती ना, मैं डेफिनेटली इस बारिश में नहा लेती। भीग के और एसी के सामने बैठना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। और ये मेरी दोस्त बोली कि अच्छी बारिश है, चाय पी लेते हैं एक बार और, तो हम दोबारा फिर हमने चाय पी ली। उसके बाद फिर मैंने करंट अफेयर किया, एडुटेरिया का जो ये लोग देते हैं, दिसंबर का आई थिंक था, क्योंकि नेक्स्ट टेस्ट में दिसंबर का आएगा, तो इसलिए मैंने आधा ही किया मैंने, नॉट पूरा। मतलब मैं प्रॉपर एडुटेरिया का टेस्ट करती भी नहीं हूँ। कुछ चीज़ें तो करंट अफेयर पूरा नहीं करती हूँ। कुछ चीज़ें मैं छोड़ देती हूँ जो मुझे अनयूज़ लग रहा होता है, जिसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं उसको छोड़ देती हूँ। क्योंकि मैंने क्रॉनिकल मैगजीन भी करी है, तो मोस्ट ऑफ चीज़ें मेरा वहाँ से कवर हो जाता है कुछ, और इनका पढ़ लेती हूँ क्योंकि इनका टेस्ट है तो ऑब्वियस। और ये सेकंड डे का ब्लॉग है, वो दिन उतना तक ही था। और आज संडे है। सबसे पहले मैंने अपने दिन की शुरुआत ज़ीरा पानी से करी, फिर मैं टेस्ट देने गई। टेस्ट देने आने के बाद दोपहर में 2-3 बजे आई मैं, क्योंकि मेरा 12 से 2 टेस्ट होता है, 3-3:30 के लगभग। उसके बाद मैंने अपना टेस्ट का एनालाइज़ किया, क्योंकि मैंने बहुत सारी मिस्टेक कर दी है बायो के टेस्ट में। हो सकता है कि मैंने सही से नहीं पढ़ा है, मुझे फैक्ट्स याद नहीं, मतलब जो चीज़ें मुझे याद है वो इट्स गुड, और कुछ चीज़ें मुझे कन्फ्यूज़न हो गई। अगर 3-4 स्टेटमेंट दे रखा है तो मैं उसमें बहुत कन्फ्यूज़ हो गई। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज ही इसको ख़त्म कर देती हूँ। ख़त्म नहीं भी इन द सेंस कुछ तो कर ही लूँ, तो इसलिए मैंने सारा नहीं किया है। मैंने 50 क्वेश्चन किए हैं, बाकी मैं कल करूँगी 50। और उसी दिन अगर आपका टेस्ट है और आपने उसी दिन एनालाइज़ किया, तो जो आपने पढ़ा है ना वो आपको लॉन्ग रन में याद रहती हैं। अगर आज आप टेस्ट देख के आप सोचेंगे कि कल करेंगे, तो ये बिल्कुल बवंडर क्रिएट हो जाता है मेरे लिए तो, और मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या है। और यहाँ मुझे इतना पसंद है ना आजकल कोल्ड कॉफ़ी, ऐसे मुझे क्रेविंग होती है कोल्ड कॉफ़ी की कि बस मुझे 24 घंटा कोई देते रहे ना, तो आई थिंक मैं 24 घंटा पी लूँगी, मुझे इतना पसंद आने लगा है। और ये लाइब्रेरी में ये लोग वो 2 प्राणी हैं जो हमेशा मुझे डिस्टर्ब करते हैं। इतनी बातें करते हैं, इनकी बातें ख़त्म नहीं होती, चाहे दूसरा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है कोई मतलब नहीं है इन्हें। और यहाँ फिर मैंने घर आके
ये एडिटोरिया का जो है बिहार तथ्य संग्रह, उसमें से मैंने ज्योग्राफी किया, रिवर सिस्टम, ये सब मतलब प्रॉपर ज्योग्राफी किया जितना देर में हो सकता था। मैंने मैंने सोचा रात को 1-2 घंटे पढ़ के सोऊं, क्योंकि सुबह 6-7 बजे के पहले मेरे से उठा जाता नहीं है। तो गिल्ट लेने से अच्छा है कि मैं रात को थोड़ा पढ़ लूँ। अगर मैं रात को पढ़ के सो रही हूँ और सुबह 7-8 बजे भी उठ रही हूँ तो मेरे दिल को तसल्ली रहती है कि हाँ मैंने पढ़ा था रात को, इसलिए मैं लेट उठी हूँ। अगर बिना पढ़े अगर मैं लेट उठूँ तो ऐसा हो जाता है कि बस मुझे तो पूरा दिन गिल्ट होने लगता है। तो गिल्ट लेने कोई फ़ायदा नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करते हैं। और सबको डिमोटिवेशन होता है भाई, कोई कमेंट कर, सबको डिमोटिवेशन। तो कोई अगर आप किसी की ब्लॉग देख रहे हैं ना और आप सोच रहे हैं उसने जो 8-10-15 मिनट में दिखाया उसकी लाइफ एकदम स्मूथ चल रही है, बढ़िया चल रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब फिजूल की बातें हैं। उनकी लाइफ में भी अप डाउन होते हैं, मेरी लाइफ में भी कभी कभी ऐसा होता है मेरा पढ़ने का नहीं मन कर रहा होता है, किसी दिन ऐसा होता है मैंने 2 घंटे ही पढ़े हैं, तो ये सब नेचुरल है। और यहाँ पे उसके बाद मैंने हेयर ऑयल करा, क्योंकि मैंने शनिवार को मेरा हेयर ऑयल करना बनता है, ये संडे को करने के बाद मैं सो गई। आज की वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़। और मुझे बहुत खुशी है, आप लोग बहुत अच्छे से मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो थैंक यू अ लॉट। बाय बाय।